नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां स्थानीय शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम की सील टूटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं हंगामा बढ़ता देख जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षक भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बाद सील टूटने के आरोपों को नकारते हुए ईवीएम को पूर्णतः सुरक्षित बताया। तब जाकर मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार नगर निगम निर्वाचन के बाद ईवीएम को मतगणना स्थल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है और स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। आज सुबह कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सील टूटने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में एक दो दरवाजों की टूटी हुई सील भी दिखाई, जिसके बाद यहाँ महापौर उम्मीदवार मयंक जाट पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से बात की और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। निर्वाचन प्रेक्षक अशोक भार्गव भी स्ट्रांग रूम में पहुंच गए। साथ ही कॉलेज में कांग्रेस के नेता पारस सकलेचा, कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट, भाजपा नेता प्रदीप उपाध्याय इत्यादि पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन ने तमाम नेताओं की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि जिन स्थानों पर ईवीएम रखी गई है वहां कोई सील नहीं टूटी है और ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रदीप जी, जिला प्रशासन का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक था, जो एक मन में भाव आ गए थे इस प्रकार की बात है। आपने भी जांच की। कांग्रेस कह रही है कि सील टूटी थी, ताले टूटे थे। क्या देखा आपने? कोई किसी प्रकार की कोई सील नहीं टूटी। कांग्रेस का भ्रम था और उसको अभी ऑब्जर्वर कलेक्टर साहब और पारस जी सकलेचा खुद और मयंक जाट उम्मीदवार और पीयूष और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब ने, कलेक्टर साहब ने और निर्वाचक जी ने जो अपने प्रभारी है उन सब ने उनको सबको सील दिखाई है और वहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये सब सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई नहीं है। वो रास्ता आने जाने का है तो अभी उसको ही पैक कराने का बोल दिया कि उस पर ही प्लाई लग जाएगी। उस रास्ते से कुछ नहीं होता। रास्ता आने जाने जहाँ स्ट्रांग रूम में जहाँ मशीनें रखी है वहाँ बिल्कुल सील है, जिसके साइन थे वो सब साइन है, ना एक के भी आगे पीछे कुछ भी नहीं। कल एक आरोप लगा है कि आपके पार्टी के मनोहर पुरवाल को लेकर एसडीएम यहाँ पे गए थे, प्रशासन जो है पूरी तरह से भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। रूम दिखाने के लिए नहीं, क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था कि एक 24 टेबल लगा रहे थे, जो गणना के लिए 24 लगा रहे थे, लेकिन हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि 24 की जगह आप पूरे 49 लगाएं ताकि एक ही साथ में सबकी गिनती हो। नहीं तो क्या हो रहा था, पहले 24 वार्डों की गिनती होती, 25 उम्मीदवार जो इंतजार करते, उसके बाद उन 25 को हमने कहा कि जब यहाँ 5 विधानसभा की गणना हो सकती है तो फिर अपना 49 वार्डों की नहीं, तो उन्होंने उसके लिए 2 रूम की और व्यवस्था की। 24 तो विवेकानंद हॉल में होंगे और ऊपर 2 रूम, तो संभव तो कभी हो सकता है कि वो 2 रूम देखने गए, लेकिन वहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि को बुलाना, मनोहर पुरवाल की जगह कांग्रेस के प्रत्याशी भी तो कांग्रेस प्रत्याशी को बुलाना था। ये मेरे को आइडिया नहीं कौन आया था, क्योंकि मैंने ये निवेदन कलेक्टर साहब से कहा था और उन्होंने मान लिया और अब 49 वार्डों की एक साथ गिनती होगी। ठीक है। स्ट्रांग रूम के ऊपर जो 3 कमरे में मशीनें रखी हुई है वो तो बिल्कुल सील लगी हुई है बराबर, परंतु उस कमरों तक पहुंचने के 2 चढ़ाव हैं। जो एक तरफ के जो चढ़ाव है उस तरफ जो ताले लगे हुए थे उन तालों पे सील लगी हुई थी, परंतु आज जब हमने देखा तो उन तालों पे सील नहीं थी और एक ताला खुला हुआ था, उसमें ऊपर चढ़ाव में जा सकता है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो ताला बिना सील का लगा हुआ है, अगर उस ताले को अगर कोई तोड़ दे तो आसानी से स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता है। किस पर एलिगेशन है? गड़बड़ी हुई आपको लगता है? ये तो जांच का विषय है। आपने इस गड़बड़ी का कहीं पे शिकायत कर रहे हैं आप? चूंकि जी हाँ, अभी ओरल बता दिया और राइटिंग में हम शिकायत अभी दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम जिनमें मशीनें रखी हुई है वो सील किए हुए हैं, पर जो पैसेज है उन पैसेज उस स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का जो रास्ते हैं उन रास्तों में एक रास्ता अभी भी खुलने जैसा है, एक ताला लगा हुआ है बिना सील का। हमारा उसको लेकर के कहा और अभी भी वो स्थिति है। वो जो दोनों रास्ते थे पीछे के दोनों सील लगी हुई थी रात में। हाँ, एक बिल्कुल उसका फोटो है, उन पे लगी हुई है। आपके सामने किधर लगाएगा? आपसे इधर कुछ नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मयंक जाट जी के प्रतिनिधि पीयूष बापना जी ने कहीं इनको ऐसा लगा होगा कि सील विल टूट गई है, तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। अभी खुद पीयूष बापना जी, मयंक जाट जी और उसके बाद में कांग्रेस के भी बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे ऑब्जर्वर साहब भी हैं, उनके साथ में आपने देखा एज इट इज़ सील लगी हुई है। लेश मात्र भी किसी ने टच भी उसको नहीं किया है और मौके पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ बिल्कुल सीलें सही हैं और सभी चीज़ सुरक्षित है। तो
क्या है, मन में कोई भाव आए होंगे भावनात्मक रूप से, तो वो एकदम उसके ताले कारण से टूटने हो के गए। आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। हाँ, वो कौन से ताले टूटे हैं? वो कोई से ताले नहीं टूटे, इन्होंने देख लिए हैं। तो कोई सिर्फ एक गॉसिपिंग थी, एक झूठी टाइप की, जो उसका परिमार्जन हो गया है। और खुद जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने खुद देखा है, और उनके साथ में उनके अभ्यर्थी भी थे, उन्होंने भी इस बात को संतुष्ट की है। पार्टी के भी उनके वरिष्ठ पदाधिकारी सकलेचा जी थे, उन्होंने भी इस बात पे संतुष्ट कैमरे बंद की होने है। की बात आई है, सामने के सीसीटीवी बंद हो गए। देखिए, कैमरे मेरे ख्याल से तो बंद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये तो क्या प्रोसेस है, कैमरे डिस्प्ले बंद हुआ था, लेकिन उसका जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो डीवीआर वगैरह में वो तो रहती है। और चूँकि जब सील ही सुरक्षित है, कोई अंदर यहाँ पे परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है, तो फिर दूसरी बातें सब अपने आप में झूठी साबित होती है। धन्यवाद, थैंक यू। कितने लेयर की सिक्योरिटी यहाँ कर रखी है, कितनी लेयर सिक्योरिटी? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक 4 का गार्ड और दूसरी भी यहाँ पे पूरी की पूरी में जो है और उसको हम जो है सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। पीयूष जी, रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।